महाकुंभ को एक्सप्लोर करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर नंबर 18 पे, जहां पर संत श्री बालक योगेश्वर दास जी का एक पूरा पंडाल लगा हुआ है। लेकिन ये पंडाल आम पंडालों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो पंडाल है ये हमारे कारगिल वॉर के जो हीरोज़ हैं, हमारे जो वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको समर्पित है। इसके अलावा जो हमारे मुंबई हमले में जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको भी ये पंडाल समर्पित किया गया है। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था और क्यों आपको इस पंडाल पे विजिट करना चाहिए। इन सारी बातों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे आपको महाराज जी से मिलाते हैं, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू, छोटी सी बाइट आपको दिखाते हैं, ताकि आप इनके उद्देश्य को समझ सके कि इनका उद्देश्य कितना दिव्य है और क्यों आपको इस प्रकार के जो पंडाल है वहां पर आना चाहिए। प्रणाम महाराज जी, क्या आप इसके बारे में बताइए। ये बद्रीनाथ जी के परम तपस्वी संत बालक योगेश्वर दास जी का शिविर है। पिछले 24 सालों से महर्षि अपनी तपस्या काल के बाद जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि वो महात्मा है, तो महात्मा ऐसे ही काम करेंगे जो धर्म से संबंधित होंगे। धर्म से संबंधित काम उन्होंने देश के साथ जोड़े हैं। प्रेयर्स होती हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, जिन बच्चों ने अपने देश की खातिर प्राणों का बलिदान दिया। महर्षि हमेशा कहते हैं कि अगर कुंभ मेला है या इस देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आज तक, ये तभी हो पा रहा है, तभी संभव है जब बॉर्डर पर वो लोग खड़े। अगर वो वहां ना हो तो हम यहाँ ना, हम सुरक्षित कैसे रह पाए? तो उन्हीं की वजह से है। सो ये सब उनको डेडिकेट किया हुआ है। हमने महाराज जी के सानिध्य में हमें सेवा का मौका मिला था। द्रास सेक्टर में भी एक ऐसा ही प्रोग्राम करा था हमने। यहाँ टाइगर हिल और तोलोलिंग है, तोलोलिंग हिल है, तोलोलिंग के बिल्कुल सामने महाराज जी ने ऐसा ये कार्यक्रम करा था, जो इस साल फिर से होने वाला है मई में। डेट बता सकते हैं सर? मैं आपको डेट जब होगा मैं आपको नंबर दे देता हूँ, तो यू कैन कम और देयर टू कवर दैट स्टोरी आल्सो। वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू, 24 को यहाँ पर ऑपरेशन विजय, कारगिल मार्टियर्स, ऑपरेशन रक्षक, सर्प विनाशक, पुलवामा अटैक, उड़ी अटैक, 26/11 जो मुंबई में हुआ था, वो सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं इस यज्ञ में, क्योंकि वो सब महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इस यज्ञ के माध्यम से जो यूथ है हमारे देश का, उनको फीलिंग दे। जो फीलिंग कथा से नहीं आ सकती, जो समझाने से नहीं आ सकती, वो देखने से आती। जैसे आपको देखा तो आप भागे हुए अंदर आ गए हो, बस यही फीलिंग हम ट्रांसफर करना चाहते हैं इस देश के यूथ को। और आपको एक और बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूँ कि आज तक 2500 से ऊपर बच्चे हमारे जो वो फौज ज्वाइन कर चुके हैं। जब से हमारे साथ वो परिवार जुड़े हैं, बच्चों को प्रेरणा मिलती है, फलस्वरूप वो बच्चे जो हैं आज फौज में कार्यरत हैं और देश सेवा कर रहे हैं। सर जैसे कि अब मैं अभी आमतौर में मैं कुंभ कवर कर रहा था, तो मेरी नजर पहली बार पड़ी, तो आप एक बार इसकी लोकेशन अपने शब्दों में बता दें लोगों को। ये 18 सेक्टर में हरीशचंद्र मार्ग है, यहाँ पर हमारा स्थित है, और ये पायलट बाबा जी के कैंप के बिल्कुल सामने संगम लोअर पे हरीशचंद्र चौराहा है। संगम लोअर पे हरीशचंद्र चौराहा, सेक्टर 18 है। यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए। मैं ये चाहता हूं कि पूरा देश जुड़े, पूरे देश को आगे आना चाहिए ऐसे कार्यक्रमों के लिए, पूरे देश को एकत्रित होना चाहिए। हम जम्मू में रहते हैं या बद्रीनाथ में महाराज जी का खाक चौक हनुमान मंदिर आश्रम है, वहां पे होते हैं। अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो 70608278 ये नंबर है, ये मेरा खुद का नंबर है। इसके माध्यम से भी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हम अवेलेबल हैं। हमें अच्छा लगता है, हमारे साथ बहुत से रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और जो अभी सेवा कर रहे हैं आर्मी ऑफिसर्स, वो भी जुड़े हुए हैं। होता क्या है कि एक दूसरे के जुड़ने से इस चीज में वृद्धि होती है, एक वो किलर इंस्टिंक्ट जो है उसमें और ज्यादा पावर मिलती है हमसे। ये है। एक अंतिम सवाल, पीछे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे जो हवन कुंड, यज्ञ कुंड बने हैं, इनका उद्देश्य? ये यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। काशी से ब्राह्मण आए हुए हैं, पंडित आए हुए हैं, विद्वान आए हुए हैं, वो यहाँ पर यज्ञ करते हैं। महाराज श्री बैठते हैं यज्ञ में, और संकल्प यही रहता है कि देश सशक्त रहे, बलशाली रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आपके आभारी रहेंगे। तो इस समय हम लोग खड़े हैं सेक्टर नंबर 18 के एक ऐसे पंडाल पे, एक ऐसे कैंप पे जो कि हमारे अमर शहीदों को डेडिकेट किया गया है। चाहे कारगिल युद्ध के हीरो हो या फिर मुंबई अटैक में हमारे जो वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको ये पूरा का पूरा कैंप डेडिकेट है। अभी हमने आपको महाराज जी से बात करवाई, लेकिन अब आइए बात करवाते हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं और हमारे वीर जवानों को लेकर वो क्या सोचते हैं। आइए आपसे बात करवाते हैं। ये बताइए
जैसे इनका इनिशिएटिव है हमारे वीर जवानों को लेकर के, उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं प्रयागराज भूमि को चरण स्पर्श करके ये कहना चाहूंगी कि जिसका परम सौभाग्य होगा वही इस प्रयागराज की धरती पे कदम रखेगा, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि प्रयागराज में आके महाकुंभ अमृत का स्नान कर सके। जिनका परम सौभाग्य और भगवान की असीम कृपा होगी वही इस धरती पे आके अपना अमृत स्नान कर पाएगा। तो आपको कितने दिन हो गया यहाँ पर आए? मैं तो कल आई हूँ। तो कल आए तो कहाँ कहाँ घूमी? खाली इसी सेक्टर में या कहीं और भी आप घूम के आई? सेक्टर 17 में। 17 में। जी। व्यवस्था कैसी लगी अभी तक की? व्यवस्था तो अभी तक बहुत अच्छी है। और इस पंडाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसे हमारे वीर जवानों को डेडिकेट किया गया है, तो इसके बारे में क्या विचार है? इसके बारे में भी बहुत अच्छी है कि जो जवान हमारे देश के रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा के शांति के लिए, उनके घर परिवार के मनोबल बढ़ाने के लिए उनके नाम से जग हो रहा है। ये व्यवस्था देखकर हमको बहुत अच्छी लगी कि ऐसा व्यवस्था हर जगह हो। जितना अच्छा व्यवस्था यहाँ प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य जी महाराज जी किए हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था हर राज्य में, हर जिले में होनी चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं वो। चलिए, अब महाकुंभ हम आशा करते हैं कि आपके लिए शुभ हो।